दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा तू हमसे, आँख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं। उन्हें बॉलीवुड का फैशन आइकन भी कहा जाता था। लड़कियां उनके स्टाइल की दीवानी थी। कहा जाता है कि लड़कियां देवानंद के लिए इस कदर पागल थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए वे छतों से कूद जाया करती थी। यही वजह थी कि कोर्ट ने देवानंद को काले रंग के सूट पहनने पर बैन लगा दिया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे देवानंद जी के बारे में। कहा जाता है कि लड़कियां उनकी गाड़ियों के पीछे भागा करती थी, छतों से कूद जाया करती थी। सर्च भी हुई है तो यही सामने आया है कि देवानंद जो कि धर्मदेव आनंद थे, जो कि बाद में देवानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हार्ट अटैक से हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। तो चलिए गाइस, अब विस्तार से उनके बारे में जान लेते हैं। कौन देवानंद थे, वो कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जिस पर कि कोर्ट ये बैन लगा दे कि आप ब्लैक कलर का सूट नहीं पहने। तो गाइस, 3 दिसंबर की वह तारीख थी जिस दिन देवानंद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस दुनिया से विदा लिए उन्हें 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हर सिने प्रेमी के दिल में बसते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहते हैं, जब देवानंद साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर बुलाया जाता है। आज भी वो हर सिने प्रेमी के दिल में बसते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहते हैं, जब देवानंद साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर बुलाया जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद साहब 22 की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से ना कूद जाए। आप यकीन करेंगे गाइस इस बात पर। करियर शुरू होने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या, जो कि 1948 की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सुरैया ने कभी किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रही। बता दें कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। और बहरहाल देवानंद साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। क्या आप जानते हैं कि फिल्म ज्वेल थीफ में उन्होंने जो कैप पहनी थी वह कैप हेगन से मंगाई गई थी। तो गाइस, सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देवानंद थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर को मौका मिला और वो बन गए याहू स्टार। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने उसके लिए पहले देवानंद को अप्रोच किया गया था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश के आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव में भी हिस्सा लिया। ना रहे हों, सक्रिय ना रहे हों, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर
मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते थे। देव साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं थी, जो कि उस समय हिट हीरोइन थी। उन्होंने मना कर दिया था। लड़कियों की स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन अपनी आवाज दी है। पर यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देवानंद ने भी रफी के लिए गाना गाया है। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ में गाना गाया था। देवानंद ने एक बार 31 जुलाई को रफी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में साझा किया था कि उन्होंने बताया था कि मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है वो मेरी आवाज में है, मैंने बस उतना ही गाया है। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से भी उनको नवाजा है। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे। उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कहा है। गाइस, आपको बता दे गाइस कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज को भी जानते थे और वो इसके लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद साहब ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर किया। ये प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। फिर अलगाव भी हुआ। जीनत अमान से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्री जिंदगी में आई, लेकिन देवानंद साहब फिर भी अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार सदाबहार सितारे का तमगा भी दिया लाया। फिर भी देवानंद की कहानी अपने आप में सिनेमा का जन्म जहां हुआ था वो सब आपसे मैंने बता दिया है पहले ही। और देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छांटकर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले दुकानदार ने देवानंद के लिए एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहाँ एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देवानंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से भी वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर ही लिया था। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए थे, जो कि वो जेब में लेकर के आए थे। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपया नहीं था। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक का गुजारा किया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपए मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह ये थी कि उनका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहां उनका काम सेना के अधिकारियों के लिए लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज्यादातर चिट्ठियां तो वो ही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में भी उनका मन रम गया था क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपए मिलते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि
अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की वजह से एक लाइन थी, काश मैं भी ये नौकरी छोड़ सकता, ये देवानंद को नए हौसले और नई ऊर्जा से भर गई और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर वो अपने फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। उन्होंने देवानंद को ये बताया और देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर उनके जाने के बाद अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। उन्होंने देवानंद को ये बताया और देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर उनके जाने के बाद अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी फिल्म जो थी वो पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिले। उनको फिल्म जिद्दी से मिली पहचान। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिल गया। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। गाइस तो गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आपको देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई और सुरैया ताउम्र कुंवारी ही रही। हालांकि देवानंद साहब ने शादी कर ली थी, कल्पना है। तो गाइज ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अब दीजिए विदा, नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए।